गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रखर कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि अभी तक हम सिलोगिज्म में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट होता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर हम किस तरीके से कथन को सही या गलत करते हैं। और आज मैं स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड के बारे में बात करूँगा। ठीक है, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने स्टेटमेंट सेकंड लिखा हुआ है कि सभी ए बी हैं, है ना। तो आज मैं इस सभी ए बी हैं के बारे में जानूंगा कि किस तरीके से हमें इसको समझना है और किस तरीके से हमें इसको देखना है कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा हमारा गलत होगा। और पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने ये कहा था आपसे कि जो है यदि यहाँ पर हमें जो कथन दिया गया है, जैसे कथन सेकंड दिया गया है, यहाँ पे हमें पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ए बी है ना। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि कुछ ए बी हैं और मैंने ये भी कहा था कि जितना हमें पता होता है हम उतना ही जानते हैं। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, तो हम उसको जितना बता दें वही उतना ही सीखता है। तो बस यही चीज हमें यहाँ पे देखनी है, हमें जो दिया गया है हमें बस वही पता है। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो उसने बोला सभी ए बी हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो मेरा डायग्राम क्या बन के आएगा, सभी ए बी हैं। ठीक है, यानी कि हमें ए के बारे में कितना पता है, हमें ए के बारे में सारा का सारा पता है कि सारा का सारा ए जो है वो क्या है, वो बी है। यानी कि ए का पूरा पार्ट, ए का पूरा पार्ट मेरा क्या है, बी है। क्या यहाँ पर हमें बी के बारे में कुछ दिया गया है, क्या उसने ये कहा है कि ये बी जो है वो ए है या नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे हमें ये जो रेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रेस्ट पार्ट है मेरा, इसके बारे में आप कुछ जानते हो क्या? रेस्ट पार्ट के बारे में तो आप कुछ जानते नहीं। यानी कि ये वाला जो पार्ट मेरा क्या बन के आया, पॉसिबिलिटी। क्या बन के आई है, पॉसिबिलिटी। यहीं पे अगर मैं तुमसे कहूँ निष्कर्ष फर्स्ट की बात करूं, मैंने कहा कुछ ए बी हैं। आप मुझे बताइए, जब सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा ए बी है, ए में जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे बी हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाले जो कुछ पार्ट है ये वाला ये मेरा बी होंगे? कह सकता हूँ ना। जब सभी ए बी हैं तो इसका मतलब हो गया कुछ ए बी हैं, सही होगा। और फिर सेकंड वाला कह रहा है सभी ए बी हैं, ये भी मेरा सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि कोई ए बी नहीं है, मैंने कल बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और उसका कंक्लूजन निष्कर्ष हमारे दोनों नेगेटिव हों, आप आंख बंद करके क्या कर दोगे, गलत। दोनों के दोनों मेरे क्या होंगे, गलत होंगे। अब अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट की बात करता हूं कि कुछ बी ए है, कुछ भी ए है, तो देखिए जरा, यहाँ पे हमें ए के बारे में तो सब कुछ पता था, ए के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन बी के बारे में सब कुछ नहीं पता, है ना। बी के बारे में, बी का ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा ए के पास है वो कुछ पार्ट ही है ना, थोड़ा सा ही तो मैं ये वाला सही कर सकता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं कहूँ सभी बी ए हैं, क्या आपको सारा का सारा बी ए दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। मैंने बोला ना ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और पॉसिबिलिटी में कभी भी हम डेफिनेट सही नहीं करते, क्या होगा, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, निष्कर्ष दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। आंख बंद करके क्या कर दोगे, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे किसकी, पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी में मैंने बोला कि कुछ ए बी है। सबसे पहले तो एक बात बताइए, जब जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, क्या हम वहां पे पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जब ए के बारे में आप सब कुछ जानते हो,
ए के बारे में आपको सब कुछ पता है, तो क्या सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी? सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी? गलत। भाई ए के बारे में सब कुछ पता है, इस वजह से हमारी सारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? बी की, है ना, कि कुछ बी के ए होने की संभावना है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी ए है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कुछ भी ए है, यानी कि ये मेरा क्या होगा? गलत होगा। जब हमें डेफिनेट हमारा सही हो रहा है तो हम पॉसिबिलिटी कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर मैं कहूँ सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, तो आप मुझे बताइए, देखिए इधर इतना इतना पार्ट जो है ये तो मेरा ए है। अब इस वाले पॉसिबिलिटी वाले पार्ट को मैं कह देता हूं कि हाँ ये ए है, मैंने कह दिया हाँ ये ए है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सारा का सारा बी ए होने की संभावना है? कह सकता हूँ ना भाई, पॉसिबिलिटी पार्ट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस वजह से मेरा सेकंड वाला क्या होगा? सही होगा। अब अगर मैं कहूं कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, यह संभावना है, तो आप मुझे बताइए, हम केवल इतने इतने के बारे में तो कह सकते हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये तो है ना, तो ये कोई भी ए नहीं है, यह संभावना है, क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है ना? ये तो भाई हमें दिख रहा है ना, ये तो डेफिनेट दिख रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। अब इसकी बात करेंगे, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, यह संभावना है। भाई ये वाला पार्ट कुछ है मेरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने क्या कहा? नहीं हो सकता। मैंने कहा ये वाला जो पार्ट है ये कुछ है, ये बी का जो पार्ट है ये वाला, वो ए नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छी बात है, सही है, क्लियर। स्टेटमेंट सेकंड समझ में आ गया ना। इसके बाद बात कर लेंगे स्टेटमेंट थर्ड की। आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेटमेंट थर्ड हमें दिखाई दे रहा है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अगर मैं इसका लोगो बनाता हूं, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, तो मेरा वेन डायग्राम क्या बनेगा? ए जो है क्या नहीं है? बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना कोई ए बी नहीं है, ए के बारे में और बी के बारे में हमें बस ये पता करना है कि हम इन दोनों के बारे में जानता कितने हैं, कितने जानते हैं हम। तो बताइए सारा का सारा ए बी नहीं है, सारा का सारा ए बी नहीं है, यानी ए के घर में जितने भी कैंडिडेट हैं वो कभी भी बी के पास नहीं आएंगे, और बी के घर में जितने कैंडिडेट हैं वो कभी भी ए के पास नहीं आएंगे। इतना पता है, यानी ए के बारे में भी सब कुछ पता है और बी के बारे में भी सब कुछ पता है, दोनों के बारे में सब कुछ पता है ना। जब दोनों के बारे में सब कुछ जानते हो तो यहाँ पर आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटी वाले जितने भी होंगे, चाहे ए से ले लो चाहे बी से ले लो, सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी? गलत होंगी। बहुत ही सिंपल भाई। ए के बारे में हमें क्या पता है कि पूरा का पूरा ए कभी भी कहाँ नहीं आएगा? बी के पास नहीं जाएगा, और पूरा का पूरा भी कहाँ नहीं आएगा? ए के पास नहीं जाएगा। यानी ए के बारे में भी सब कुछ पता है, बी के बारे में भी सब कुछ पता है। जब दोनों के बारे में सब कुछ पता है, पॉसिबिलिटी कोई नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेफिनेट की। डेफिनेट की वो कह रहा है कि कुछ ए बी है। भाई जब सारा का सारा ए बी नहीं है तो कुछ कहाँ से हो गया? गलत होगा। इसके बाद कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। भाई कोई भी ए बी नहीं है तो कहाँ से? ये तो अपोजिट ही है, सीधा सीधा क्या होगा? गलत होगा। इसके बाद कह रहा है कोई ए बी नहीं है, हमें दिख रहा है साफ साफ कोई ए बी नहीं है, सही होगा। इसके बाद कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। जब सारा का सारा ए बी नहीं है तो कुछ ए बी क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा, क्या होगा? सही। इसके बाद इसकी बात करो, इसकी बात करेंगे तो क्या कह रहा है? कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, क्या होगा? गलत होगा। उसके बाद सभी बी ए है, सभी बी ए है, क्या होगा? गलत होगा। जब कोई बी ए नहीं है, ये भी क्या होगा? सही होगा। और उसके बाद कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं, जब सारा का सारा बी ए नहीं है तो कुछ अपने आप भी नहीं होगा, ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है। समझ में आया? तो आज मैंने बताया कि किस तरीके से हम कथन सेकंड और कथन थर्ड की
पॉसिबिलिटी और डेफिनेट, कैसे हम सही कर सकते हैं और कैसे हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे और इसके आगे हमारा बचा हुआ है कथन 4 और एक कथन के बारे में और वो पूछता है केवल करके, तो उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही मैं कोशिश करूंगा हमारी जो वीडियो है वो रेगुलर बेसिस पर चलती रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब